गांव के पास एक घना सा जंगल था। उसी जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची टहनी पर एक नन्ही सी गौरैया रहती थी। नाम था चीनी। बाकी पक्षी रोज आकाश में ऊंची उड़ानें भरते, कभी कलाबाजी लगाते, कभी बादलों को छूने की कोशिश करते, लेकिन चीनी वो बस अपने घोंसले के कोने से उन्हें देखती रहती। उसके मन में भी एक आवाज उठती, काश मैं भी उड़ पाती, सूरज की किरणों को पास से महसूस कर पाती। लेकिन जब भी वो उड़ने की कोशिश करती, उसका दिल डर से कांप उठता और कुछ ही पलों में नीचे आ गिरती। धीरे धीरे बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये तो उड़ना भी नहीं सीख सकती, डरपोक कहीं की। चीनी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें भर आती, लेकिन हर रात वो खुद से कहती, शायद मैं कमजोर हूं, पर मेरे सपने नहीं, और एक दिन मैं उड़ूंगी। एक सुबह उसने ठान लिया, गिरूंगी तो गिर जाऊंगी, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। वो पंख फैलाकर कूदी और फिर वही सीधा नीचे। उच्च पक्षियों ने फिर ताना मारा, कहा था ना तेरे बस की बात नहीं। चीनी चुपचाप उठकर पेड़ की जड़ में बैठ गई। शाम को एक हरा सा तोता वहां आया। उसने मुस्कुराकर कहा, उड़ान गिरने से नहीं रुकता, उड़ान पंखों से नहीं हिम्मत से होती है, और तेरे पास वो हिम्मत है। उस रात पहली बार चीनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई भी चीनी को देखने नहीं आया, न तालियां न ताने, बस चीनी थी और उसका सपना। वो फिर कूदी। इस बार थोड़ी देर तक हवा में टिक पाई, जमीन पर गिर जरूर गई, पर उसके चेहरे पर चमक थी। अब मैं उड़ रही हूं, भले ही थोड़ा। कुछ दिनों बाद घने बादलों के साथ तेज आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में डुबक गए, लेकिन चीनी ने उसी तूफान में उड़ान भरी। हवा से टकराई, डालियों से भिड़ी, पर हर बार ऊपर उठी। आंधी शांत हुई और चीनी बादलों के करीब उड़ रही थी। वही पक्षी जो उसे कमजोर कहते थे, आज चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। तोते ने नीचे से आवाज लगाई, तूने खुद पर भरोसा किया, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों बाद एक दूसरी नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी। चीनी उसके पास गई और बोली, डर तो सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद पर यकीन रखता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, उड़ान पंखों से नहीं इरादों से होती है। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा होता रहता है, वही आखिर में आसमान छूता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।